डीएम हेल्थ केयर के बारे में। देखो सर, ये शेयर चर्चाओं में क्यों आ रहा है? सबसे पहले आप ये समझो कि अगर कंपनी ये कह दे कि 118 रुपये का वो डिविडेंड देने चाह रही है तो सबकी आंखों में चकाचौंध आएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे डीएम हेल्थ केयर, जो इसके अंदर 118 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है ना। तो इस बारे में अपने थोड़े से विचार रखेंगे डीएम हेल्थ केयर के बारे में। देखो सर, ये शेयर चर्चाओं में क्यों आ रहा है? सबसे पहले आप ये समझो कि अगर कंपनी ये कह दे कि 118 रुपये का वो डिविडेंड देने चाह रही है तो सबकी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। भाई वो 118 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, पहले ख़रीद लूँगा, डिविडेंड की जब रिकॉर्ड डेट होगी उसके बाद बेच दूँगा। ये धोखा है भैया। इन चीज़ों में अगर आपको कंपनी का काम समझ में आ रहा है, आपको पता है ना सर, हॉस्पिटल चैन ऑपरेटर है कंपनी, तो हॉस्पिटल के वर्क में कंपनी लगी हुई है और मैंने इसकी अगर सेल्स देखूँ मुझे सही लग रही है कंपनी। पर अगर आप सोचें कि मैं ये कह दूं कि ये डिविडेंड वाली जो चीज़ें हैं उसको लेना बहुत ज़रूरी है, ये धोखा है। ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है कि अचानक से किसी कंपनी का 118 रुपये का डिविडेंड आए और उस डिविडेंड का माध्यम नहीं समझ रहे कोई। मेरी एक बात समझो, एक छोटी सी बात बताऊंगा। डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है, आप किसी कंपनी में निवेशित हो, आप किसी कंपनी में निवेशित हो और उसके अंदर डिविडेंड आपको मिल रहा हो तो वो एक्चुअल चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। डिविडेंड बताकर दिया जाना, हर एक कंपनी डिविडेंड बताकर देती, क्यों देती है आपको नहीं समझ में आया। अगर किसी कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया तो वो एक लालच क्रिएट कर रही है हमारे सामने, क्योंकि मेरा माध्यम ये है कि डिविडेंड उस वजूद से मिलना चाहिए जिस शेयर को हमने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल रखा हो और उसका डिविडेंड हम ले रहे हो। जो शेयर हमारे पास नहीं है और उस पर डिविडेंड की न्यूज आई तो आपने फिर कंपनी का काम नहीं समझा, आपने समझा 118 रुपये का मिल रहा है, आपने उस वजह से शेयरों को खरीदा। ये क्या है? ये एक सट्टा होता है। सही, बहुत लोगों को मेरी बात गलत लग सकती है और जिनको सही लग रखी है वो कमेंट कर देना। आप किसी शेयर को तब ले रहे हैं जब वो टॉप पर है और टॉप पर ही उसने ऐलान कर दिया कि 118 रुपये का मैं डिविडेंड दे रही हूँ और आपको पता है कि डिविडेंड देने के बाद फिर वो प्राइस कम भी हो जाता है। अभी शेयर प्राइस 520 रुपये टॉप पर ही चल रहा है और अगर इसके अंदर से 118 रुपये कम हो गए तो शेयर 402 रुपये में आ जाएगा और अगर कंपनी ने और 50-60 रुपये नीचे आ गया तो सालों सालों बर्बाद हो जाएंगे आपके इसके अंदर। तो फिर आप क्या होगा, फिर आप और टेंशन में आ जाओगे, फिर आप डिविडेंड भूल जाओगे कि 118 का मुझे डिविडेंड भी तो मिला है। तो प्राइस तो करेक्शन होती है ना, उस विधि को आप समझते हो। कंपनी का काम सही है, कंपनी सेल अच्छी कर रही है, कंपनी भारत में ग्रोथ करती जा रही है और कंपनी ने अचानक से 118 का डिविडेंड दिया, उस माध्यम से अगर आप शेयर को ले रहे हो तो मैं लाजमी इसके अंदर आपको सलाह देना, मैं तो सलाह देता ही नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये। और अगर आप कंपनी के काम को देख कर ले रहे हो और आप इस चीज़ को भी जानते हो कि अगर मैं, देखो सर, अधिकतर तो लोग इसको सोच रहे हैं कि पहले रिकॉर्ड डेट 23 तारीख है, पहले अगर इस कंपनी के शेयर अगर वो ले लें और वो सोच रहे हैं कि रिकॉर्ड डेट के बाद एकदम बेच दूंगा, नहीं निकलने का मौका मिला। कुछ चीज़ों को समझो, कुछ चीज़ों को वजूदों के साथ समझो। इसलिए सिलेक्टेड शेयरों में काम करना सीखो, अच्छी अच्छी चीज़ों पर अपना दिमाग लगाओ। पैनी स्टॉक से थोड़ा दिमाग हटाकर 95% अच्छे अच्छे शेयरों पर दिमाग लगाओ। डिविडेंड मिलना एक अच्छी चीज़ है, पर डिविडेंड हमें जो लेना है हम किस माध्यम से ले रहे हैं। वैसे मेरा एक माध्यम है कि डिविडेंड जो है ना, जो कंपनी बताए ना किसी को भी, भाई हम डिविडेंड कब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो तो उन वैल्यूबल ग्राहकों को मिलना चाहिए, शेयर धारकों को मिलना चाहिए जो बेचारा किसी कंपनी के अंदर अपना निवेश करके सालों से बैठा है, सालों से किसी कंपनी के अंदर निवेश करके बैठा है, उसे अचानक से जिनके पास इतने साल से पहले ये शेयर है उनको डिविडेंड में। पर ऐसा होता क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादा निवेश चाहिए कंपनी को। तो विधि को समझिए और जो विधि को समझेगा आगे बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से डीएम का जो भी ये डिविडेंड आ रहा है बहुतों के लिए अच्छा हो सकता है, पर मैं इस चीज़ के चक्कर में इस शेयर को नहीं लूँगा। बातों को जो समझेगा वो दूर तक के लिए जाएगा। जिनको आज की वीडियो अच्छी लगी सर, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना और मेरा ब्लॉग चैनल जो है एक बार उसे कृपया देख लेना, क्योंकि उसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करना है।
जहां पर मैं अपनी उमंगों को अच्छी तरह जी सकता हूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए और समझ कर देखिए। किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की मेरे चैनल पर सलाह नहीं है। बेटे को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।